ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, जिस दिन आरआरआर रिलीज़ हुई थी 25 मार्च को, आरआरआर देखकर थिएटर से बाहर आते ही मैंने तुरंत वहीं से उसका क्विक रिव्यू अपलोड कर दिया था। हमारा जो नया चैनल है प्रतीक्स फिल्म थियरीज, उस पर आपने अगर हमारे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब अवश्य करना। जितने भी फिल्मों के, वेब सीरीज़ के जो रिव्यूज़ है वे सभी मैं उसी पर अपलोड करता हूँ। तो हमारे नए चैनल पर मैंने क्विक रिव्यू अपलोड कर दिया था। फिर उसके अगले दिन 26 मार्च को हमारे इस मुख्य चैनल पर मैंने आरआरआर का मेरा IMAX 2D वर्सेस 3D का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसे शेयर किया था। और उस वीडियो में मैंने हमें आरआरआर 2 चाहिए ये मांग की थी। क्योंकि देखिए, अभी आरआरआर का अंत जहाँ पर होता है वहाँ से एक प्रकार से कोमाराम भीम जी और अल्लूरी सीताराम राजू जी, इनके युद्ध की एक प्रकार से शुरुआत होती है, उनके संघर्ष की शुरुआत होती है। कोमाराम भीम जी ने उसके बाद से निज़ाम के विरुद्ध युद्ध किया था और अल्लूरी सीताराम राजू जी ने आदिवासी भाइयों को जागरूक करके उन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध उसके बाद से युद्ध की शुरुआत की थी। क्योंकि हम पूरी फिल्म में देखते हैं कि कोमाराम भीम जी कहीं पर भी जल जंगल ज़मीन का नारा नहीं देते हैं। और अगर हम कोमाराम भीम जी के जीवन के बारे में पढ़े तो उन्होंने जल जंगल ज़मीन का नारा देते हुए निज़ाम के विरुद्ध युद्ध किया था। और ये जो नारा है जल जंगल ज़मीन का, वो हम फिल्म के बिल्कुल अंत में देखते हैं। वो जो झंडे पर जल जंगल ज़मीन लिखा हुआ है और वो कोमाराम भीम जी के हाथ में है, तो वो बिल्कुल फिल्म के अंत में हमें दिखाई देता है। और अल्लूरी सीताराम राजू जी ने जब ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध करना शुरू किया था उससे पहले संन्यास लिया था। तो उनका जो पात्र है अल्लूरी सीताराम राजू जी का, वो सन्यासी की वेशभूषा में फिल्म के अंत में हमें दिखाई देता है। पूरी फिल्म में कहीं पर भी वे सन्यासी की वेशभूषा में नहीं थे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनके जीवन के असली संघर्ष की, ब्रिटिश और निज़ाम के विरुद्ध की युद्ध की शुरुआत फिल्म के अंत के बाद ही हुई है। तो आरआरआर 2 बनना बिल्कुल बननी ही चाहिए। और मुख्य जो कहानी है उनके जीवन की, उनका जो मुख्य संघर्ष है जीवन का, वो इसके बाद से ही तो शुरू होता है। आरआरआर 2 में, आरआरआर के पहले पार्ट में तो एक प्रकार से वो बेस बनाया गया है कि कैसे उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की, पर आरआरआर 2 में उनके जीवन का मुख्य संघर्ष दिखाया जा सकता है। और आरआरआर फिल्म को अगर आप देखेंगे तो उसका आखिरी जो आधा घंटा था ना, वो प्योर गोल्ड था, खरा सोना था। और ये बात, यही सेम एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने थिएटर से बाहर आकर कहते हैं कि आप उसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते हैं। वो थिएटर में लेने जैसा ही एक्सपीरियंस है। और कल्पना करिए, उस आखिरी आधे घंटे ने अगर हमें इतना बढ़िया एक्सपीरियंस दिया, तो आरआरआर 2 में अल्लूरी सीताराम राजू जी बिल्कुल उसी सन्यासी की वेशभूषा में पूरी फिल्म के दौरान ऐसे कई सारे सीन्स आरआरआर 2 में दिखाए जा सकते हैं। तो कल्पना करिए वो फिल्म कैसी होगी आरआरआर 2। तो मैं तो हृदय से चाहता हूँ कि वो फिल्म बने। और ये सब जो मैंने बातें इतनी बताई, वो इसलिए बताई क्योंकि अभी आरआरआर के 1000 करोड़ पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सक्सेस पार्टी कहिए, या पार्टी तो नहीं शब्द उपयोग करना चाहिए, पर एक प्रोग्राम रखा गया था। तो उसमें जूनियर NTR जी, रामचरण जी, उनसे पूछा गया आरआरआर 2 के बारे में। तो उन दोनों ने तो भाई बहुत खुश होकर प्रसन्नता से कहा कि भाई हम तो चाहते हैं आरआरआर 2 बने। जूनियर NTR जी ने तो कहा कि भाई ये तो सब राजामौली सर के ऊपर है, वो तो कहे तो हम तो कल आने के लिए तैयार है शूटिंग के लिए। रामचरण जी ने कहा कि मैं तो पहले इस बात से ही खुश हूँ कि आरआरआर रिलीज़ हो गई। इतनी बार फिल्म पोस्टपोन होती गई पर हाँ, फिर उन्होंने कहा रामचरण जी ने कि मैं भी चाहता हूँ कि आरआरआर 2 बने। एक और बात जूनियर NTR जी ने कही कि एक इंटरव्यू में बात करते हुए मेरे मुंह से आरआरआर फ्रेंचाइजी शब्द निकल गया था, और मैं आशा करता हूँ कि वो बात सच हो जाए। और फिर उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्टर से कि भाई आप राजामौली सर से क्यों नहीं पूछते, उनसे ही पूछिए, उनके हाथ में ही है सब कुछ। तो राजामौली सर ने भी कहा कि पहले तो ये जो कुछ हिट जनरेट हुई है आरआरआर से, उसी को थोड़ा सा मैं सेटल डाउन होने दे रहा हूँ, थोड़ा शांत पहले मैं अपने मन को करना चाहता हूँ, उसके बाद आरआरआर 2 के बारे में सोचेंगे। पर मुझे बहुत खुशी होगी आरआरआर 2 बनाकर, और रामचरण या जूनियर NTR, मेरे जो भाई जैसे हैं, उनके साथ और मुझे समय बिताने को मिलेगा, ऐसा SS राजामौली जी ने कहा। तो ये संभावना तो है, मतलब उनके मन में तो है कि भाई आरआरआर 2 हम बनाएं या बना सकते हैं, या उनके मन में ये बात है। और मैं हृदय से चाहूँगा कि आरआरआर 2 बने। एक और बात है कि अभी महेश बाबू के साथ में उनका एक फैंटेसी एक फिल्म वो बनाने जा रहे हैं, एक एडवेंचर, जंगल एडवेंचर के ऊपर एक प्रकार से वो फिल्म होने वाली है, मैंने सुना है। तो उसकी शूटिंग में अब राजामौली सर को एक फिल्म के लिए कम से कम 3-4 वर्ष तो लगते हैं। अब उस फिल्म पर इतना समय, फिर आरआरआर 2 भी बनाना, फिर महाभारत के प्रोजेक्ट के बारे में भी वे सोच रहे हैं। पता नहीं इतना सब कैसे मैनेज हो पाएगा। पर मैं चाहूँगा कि राजामौली सर शायद किसी नए एक डायरेक्टर को खड़ा करे जो उनके बहुत
करीबी हो या जिन पर उन्हें विश्वास हो, फिर RRR 2 पर बाहर से वे ध्यान रखें, पर किसी और के हाथ में सौंप कर RRR 2 वे बनाएं। मतलब राजामौली सर का नाम नहीं होगा तो मतलब काफ़ी हद तक उस फिल्म के बारे में वो एक्साइटमेंट उतनी नहीं रहेगी। राजामौली सर का नाम होगा तभी वो एक्साइटमेंट होगी, पर कुछ तो होना चाहिए, मतलब ये सब कुछ एडजस्ट होना चाहिए। और महाभारत फिल्म कम से कम 2 या 4 पार्ट में बनाने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो अभी ये महेश बाबू की फिल्म RRR 2 और उसके बाद में महाभारत कब शुरू होगी, उसके 2 या 4 पार्ट, बहुत लंबा खिंच जाएगा वो। पता नहीं ये सब कैसे मैनेज होगा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई महाभारत पर उन्हें पहले अभी काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो फिल्में बनाने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा। पर मैं तो यही चाहता हूँ कि सारी की सारी फिल्में बने। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है? RRR 2 के बारे में, महेश बाबू की जो अगली फिल्म आने वाली है उसके बारे में, या महाभारत के बारे में, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।